हरियाणा प्रदेश में इस क्रूर सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इस ओबीसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए जो भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे उनमें ना तो किसी एक ओबीसी को दिया गया, ना ही ठाकुर समाज को दिया गया, ना गुर्जर समाज को दिया गया। उसमें 95% ब्राह्मणों को ही दिया गया। जानने की आवश्यकता है, सभी को एकजुट होके 2023 और 2024 में हम किसी भी दल में हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी संगठन में हो, कि जिस तरह वोट के समय सवर्ण जातियां, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, सिर्फ सवर्ण बन जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक मत गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान में आज उपस्थित हम सभी इसको अंगीकृत करते हैं एवं अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे हरियाणा से चलकर आए हुए, अभी तक आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी हम लोग अपने अधिकार को हासिल नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे मुख्य कारण है कि हम लोग आपस में ही बटे हुए हैं। क्योंकि समय कम दिया गया है तो इस मंच से मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह वोट के समय सवर्ण जातियां, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, सिर्फ सवर्ण बन जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी यादव, कुर्मी, कोयरी, पटेल, कुशवाहा को मिटाकर और सिर्फ पिछड़ा वर्ग बन जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली की गद्दी हमारे हाथों में होगी। मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जगदेव, जय कर्पूरी, जय लाल। साथियों, आज हम बड़े संवेदनशील मुद्दे पर चिंतन और मंथन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना है साथियों कि ये 15 और 85 का जो संघर्ष लगातार हमारी कई पीढ़ियां झेलते आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम अपनी शक्ति को शायद कभी समझ ही न सके, हमें इसको समझने की जरूरत है। साथियों, जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडिल बसे मृग ढूंढे वन माहे। साथियों, हमारी ताकत हमारे पास है लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ओबीसी महासभा के सभी पदाधिकारियों का। मेरा छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। मैं ग्वालियर से आता हूं और आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूं, ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी भी हूं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि हम किसी न किसी दल में अपना स्वार्थ ढूंढने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन हमारी असली शक्ति हमारे पास है। जो अतिथि आ रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, मैं बस इतना कहूंगा कि हमारी शक्ति हमारे हाथ में है, बस हमको
उसको पहचानने की आवश्यकता है। सभी को एकजुट होके 2023 और 2024 में हम किसी भी दल में हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी संगठन में हो, लेकिन हमें अपने 85% की एकजुटता दिखाते हुए हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बहुत अच्छा सुनहरा होगा और हम अपनी ताकत दिखा पाएंगे। इसी के साथ आपका पुनः एक बार धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। तो भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे, उनमें ना तो किसी एक ओबीसी को दिया गया, ना ही ठाकुर समाज को दिया गया, ना गुर्जर समाज को दिया गया। उसमें 95% ब्राह्मणों को ही दिया गया, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व इस सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये जो ओबीसी महासंघ है, इसको बहुत पहले जाके जाना चाहिए था। हम लोग बहुत सालों से ये अपने वक्तव्य में भी बोलते थे, जब तक ओबीसी समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, ये जब तक हम एक साथ नहीं मिल पाएंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, हम अपने अधिकारों को नहीं ले सकते। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ओबीसी महासंघ जो पूरे देश में फैल रहा है, स्टेटों में चल रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी एनजीओ की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जितनी भी तन मन धन की जरूरत पड़ेगी हम पूरी मुहैया कराएंगे। हम तन मन से उनके साथ हैं। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। लड़ाई लड़ने की बात हो या जाति जनगणना को लेकर बात हो, बड़े बड़े आंदोलन करे, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के साथियों को बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं विशेषकर हरियाणा की बात करूं तो हमने पिछले दिनों एक ओबीसी अधिकार महापंचायत महम 24 में की थी, जिसमें हजार लोग हरियाणा प्रदेश में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद हमने एक रोहतक से लेके और चंडीगढ़ तक पदयात्रा, ओबीसी अधिकार पदयात्रा भी की थी, जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो सामाजिक हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात हो। साथियों, मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो आज जो सरकार हरियाणा में मौजूद है वो धीरे धीरे हमारे आरक्षण को समाप्त करने पर तुली हुई है। चाहे वो क्रीमी लेयर का बहाना हो, पूरे देश में जो क्रीमी लेयर की, अगर मैं ओबीसी क्रीमी लेयर की बात करूं, ओबीसी आरक्षण की बात करूं, तो पूरे देश में 8 लाख की क्रीमी लेयर की सीमा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में इस क्रूर सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इस ओबीसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए जो क्रीमी लेयर की डेफिनेशन है उसको ही चेंज कर दिया, क्योंकि क्रीमी लेयर में जो कृषि आय और नौकरी की जो आय है वो नहीं जुड़ी हुई केंद्र के हिसाब से। लेकिन हरियाणा प्रदेश में मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पिछड़ों का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। और उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से यह सरकार काम कर रही है, कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां की जा रही हैं, अंदर खाते, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी केंद्र सरकार का तो आप सब देख रहे हैं किस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है। ये सारा का सारा हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। तो आज इस शुभ अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि ओबीसी के लोग आज लगभग 65% है अगर हमारी जनसंख्या की जातिगत जनगणना करवाई जाए। लेकिन ये सरकार, हमारी जो लोग जागरूक ना हो जाए, हमारे लोग समझ ना जाए, इसलिए जातिगत जनगणना से डरी हुई है। तो आज सब लोग ये संकल्प करें और हमारे जो यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, प्रोफेसर साहब हैं या अन्य जो भी लोग आए हैं, वो हमें बताएंगे किस प्रकार से भविष्य में हम ओबीसी को मजबूत करें और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। आज आप सब लोग यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान।